नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और आप सुन रहे हैं अनकही दहशत। दोस्तों, लोग कहते हैं कि कैमरा इंसान की सिर्फ तस्वीर नहीं लेता, बल्कि उसकी रूह का एक हिस्सा चुरा लेता है। क्या आपने कभी किसी पुरानी फोटो को ध्यान से देखा है? कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि फोटो में खड़ा शख्स आपको देख रहा है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आर्यन सिंह का वजूद उस डेट डायरेक्टरी में खो गया है, लेकिन आज रायगढ़ में एक नई मुसाफिर आई है, रिया। वो एक फ्रीलांस फोटोग्राफर है जो मौत की खामोशी को अपने लेंस में कैद करने आई है, पर वो नहीं जानती कि कुछ तस्वीरें कभी डेवलप नहीं होनी चाहिए। रात के 2 बज रहे थे। रायगढ़ स्टेशन पर इतनी धुंध थी कि रिया को अपना हाथ भी साफ नहीं दिख रहा था। उसने अपना विंटेज कैमरा निकला, एक पुराना निकॉन FM2, जिसमें डिजिटल सेंसर्स नहीं बल्कि असली फिल्म होती है। उसने स्टेशन के खाली बेंच की एक फोटो ली। जब फोटो निकली, रिया ने उसे देखा। उस खाली बेंच पर एक लड़का बैठा था जिसका चेहरा आर्यन से मिलता था, पर उसके जिस्म पर टेलीफोन की वायर्स लिपटी हुई थी और उसकी आंखों से काला तेल बह रहा है। रिया ने डरकर बेंच की तरफ देखा। बेंच खाली था। रिया तो बहुत घबरा गई। फिर तभी स्टेशन मास्टर पीछे से आया। उसके हाथ में एक पुराना स्पिरिट लेंस था। उसने कहा, बेटी, ये कैमरा वो दिखाता है जो इंसान की गुनाहों की वजह से धुंधला पड़ चुका है। आर्यन अब इंसान नहीं, वो एक अक्स मतलब कि रिफ्लेक्शन बन चुका है। रिया हवेली के पास एक पुराने कोठरी में रुकी। उसने उसे एक डार्क रूम बनाया। लाल रोशनी में चीजें कैसी लगती है, ये आप लोग बताइए। केमिकल की तीखी स्मेल कैसी है? बताइए कि कैसे एक सफेद कागज पर धीरे धीरे एक चेहरा उभरता है, जैसे कोई रूह मिट्टी से बाहर निकल रही हो। रिया ने अपनी खींची हुई फोटोज को केमिकल में डाला। धीरे धीरे इमेज साफ होने लगी। पहली फोटो में आर्यन था, मगर उसका चेहरा स्टेशन मास्टर जैसा था। दूसरी फोटो में हवेली थी, मगर हवेली की दीवारों से हजारों हाथ बाहर निकल रहे थे। और फिर तीसरी फोटो आई। इस फोटो ने रिया की रूह कपा दी। फोटो में रिया खुद थी, मगर उसके पीछे वही चुड़ैल खड़ी थी जिसके गले में आर्यन की माँ का लॉकेट था। और सबसे डरावनी बात, फोटो में वो चुड़ैल रिया के कान में कुछ कह रही थी। रिया ने गौर से देखा। फोटो में उस चुड़ैल के होठ हिल रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे वो फोटो से निकलकर असलियत में उसे कान में फुसफुसास रही हो। स्माइल प्लीज। डार्क रूम का दरवाजा झटके से खुला। आर्यन सामने खड़ा था, पर वो आर्यन नहीं था। उसका शरीर एक आईने की तरह चमक रहा था, जिसमें रिया को अपनी ही मौत दिख रही थी। रिया, मुझे कैद कर लो, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज में हजारों लोगों की आवाज घुली हुई थी। रिया ने अपने कैमरा उठाए। उसने सोचा,
अगर ये कैमरा रूह को दिखा सकता है, तो ये उन्हें फिल्म में कैद भी कर सकता है। हर फ्लैश के साथ एक चीख गूंज दी। आर्यन का शरीर धुएं की तरह कैमरा के अंदर खींचा चला जा रहा था, मगर तभी कैमरा का रोल खत्म हो गया। सन्नाटा। आर्यन रिया के बिल्कुल पास था। उसने अपना हाथ रिया के चेहरे पर रखा। उसका हाथ बर्फ से भी ठंडा था। उसने कहा, अब मेरी बारी है तुम्हारी फोटो खींचने की। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण जब उस कोठरी में पहुंची, तो वह कोई नहीं था, सिर्फ रिया का कैमरा टूटकर जमीन पर पड़ा था। जब गांव वालों ने वो टूटा हुआ कैमरा उठाया और उसका आखिरी रोल डेवलप किया, तो उन्हें सिर्फ एक तस्वीर मिली, एक पुरानी धूल से भरी फोटो फ्रेम की फोटो, जिसमें रिया और आर्यन एक साथ बैठे थे, 100 साल पुराने कपड़े पहने हुए, और उनके पीछे खड़ा था वो स्टेशन मास्टर। दोस्तों, क्या रिया और आर्यन हमेशा के लिए वक्त के उस पुराने पन्नों में कैद हो गए हैं? क्या द स्पिरिट लेंस ने उनकी रूह को हमेशा के लिए एक फोटो बना दिया? अगले एपिसोड में रायगढ़ की नदी का पानी अचानक लाल हो जाता है। किनारे पर एक पुरानी लड़की की नाव आती है, जिसमें कोई नहीं है, सिर्फ एक भीगा हुआ कैमरा रोल और एक लॉकेट था। अगला एपिसोड द ब्लडी रिवर, मतलब लाल नदी। सुनते रहिए अनकहे दहशत, और याद रखिए, अगली बार जब आप अपनी सेल्फी ले, तो ध्यान से देखना पीछे कोई और तो नहीं खड़ा है।